crop production and management. What is crop production and management? They both are the different word and have different meaning. crop का production और उसका management करना, उसको कैसे manage किया जाता है. Hello guys, I am Kajal Sharma. I am a science teacher. Today we are going to discuss about chapter number 1 of class 8th. अब crop क्या है? You all want to know about crop. crop जैसे कि एक ही टाइप के ग्रेन, वो गेहूँ भी हो सकते हैं, चने का भी ग्रेन हो सकता है, मस्टर्ड हो सकता है और एनी अदर ग्रेन कैन बी. जब उन ग्रेन्स को एक ही जगह पर लार्ज अमाउंट में कल्टीवेट किया जाता है तो उसको क्रॉप बोला जाता है. अब उस क्रॉप का प्रोडक्शन भी करना है, बहुत सारी प्रोसेस होती है उसमें, और फिर उसको मैनेज भी किया जाता है. सो इफ़ वी विल रीड फुल चैप्टर देन इट विल बी टू लॉन्ग एंड लाइक you cannot understand also. So I have written few things about this. अब क्रॉप की पहले तो डेफिनेशन क्या होती है. डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एग्जाम पर्पज वी हैव टू राइट द डेफिनेशन, even we have to learn. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. So as I have told before only, जब plants को सेम टाइप की ग्रेन्स होनी चाहिए, सेम टाइप के प्लांट होने चाहिए, उनको एक ही जगह पर कल्टीवेट किया जाता है लार्ज अमाउंट में, तो क्रॉप बन जाती है. क्रॉप जो है मेनली दो टाइप की होती है. फर्स्ट है खरीफ क्रॉप और सेकंड वन इज रबी क्रॉप. अब खरीफ क्रॉप क्या है और रबी क्रॉप क्या है. खरीफ क्रॉप मोस्टली शोन इन रेनी सीजन. नाउ यू कैन सी. अब इसको लर्न कैसे करना. रेनी सीजन कब होती है तो जून टू सितंबर के मीन्स खरीफ क्रॉप. जून से सितंबर में खरीफ क्रॉप ग्रो या फिर कल्टीवेट की जाती है, बोई जाती है. अब इसके कुछ एग्जांपल्स यू हैव टू लर्न फ्यू एग्जांपल्स ऑल्सो. पेडी है, मेज है, सोयाबीन एंड ग्राउंड नट एंड मोर कैन बी. तो एग्जाम के पर्पज़ से आपको 2-3 एग्जाम्पल लर्न करने पड़ेंगे, जैसे कि मेज है, ग्राउंड नट है, सोयाबीन. ओनली फ्यू यू कैन लर्न. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रबी क्रॉप. रबी क्रॉप क्या है. इट इज ऑन इन विंटर सीजन. सर्दी के दिनों में इसको बोई जाती है. जैसे कौन से मंथ से कौन से मंथ तक. अक्टूबर से मार्च तक. कौन सी रबी क्रॉप. अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं. वीट, ग्राम, मस्टर्ड, पी एक्सेट्रा. ओके, सो 2-3 एग्जाम्पल्स यू हैव टू लर्न. अब ये तो होगी क्रॉप और उसके टाइप्स के बारे में. मेनली 2 टाइप होते हैं. अब इसके कुछ प्रैक्टिस भी होती है. क्रॉप का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, कुछ इसके बेसिक प्रैक्टिस होती हैं. तो अगर पूरे चैप्टर के बारे में हम इस प्रैक्टिस के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा. सो मेनली फ्यू थिंग्स लाइक बेसिक प्रैक्टिस के कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ. फर्स्ट है सोयल को प्रिपेयर करना. प्रिपरेशन ऑफ द सोयल. जैसे सोयल आप ऐसे ही आपकी जो खेत की ज़मीन है या फिर जो भी आपके पास लैंड पड़ी हो, उसमें ऐसा थोड़ी ना है कि आप जाके ग्रेन्स ऐसे ही बिखेर देने से वो जो है क्रॉप का प्रोडक्शन हो जाएगा. ऐसा कुछ भी नहीं है. पहले सोयल को प्रिपेयर किया जाता है. प्रिपरेशन में भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या जो है मशीन्स लगती हैं वो लगती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे अपन. और सेकंड पॉइंट है जब सोयल प्रिपेयर हो जाएगी तो उसके बाद में जो ग्रेन्स हैं उनको बोया जाता है, शो किया जाता है. थर्ड पॉइंट है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स. डू यू नो स्टूडेंट्स व्हाट इज मैन्यूर एंड व्हाट इज फर्टिलाइजर. मैन्यूर का मतलब होता है कि जो गोबर खाद है, प्लांट्स का रेसिडुअल जो वेस्टेज है, उनसे जो खाद तैयार किया जाता है वो मैन्यूर होता है. ये ऑर्गेनिक होती है, ये अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए और हमारी फसल के लिए. फर्टिलाइजर्स जो हैं वो कंपनीज में और जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, ये क्या है, केमिकल बेस है. इट इज़ नॉट गुड फॉर अस एंड एज यूजुअल फॉर आवर लैंड और सोइल ऑल्सो. फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इरिगेशन. अब इरिगेशन क्या होता है, जो अपन ने क्रॉप बोई है उसका सिंचाई भी करनी पड़ती है, उसको पानी भी देना पड़ता है, तभी तो वो क्रॉप तैयार होगी ना. सो ये है उसका फोर्थ पॉइंट इरिगेशन. फिफ्थ पॉइंट इज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स. नाउ यू वांट टू नो अबाउट द वीड्स. व्हाट आर वीड्स. वीड्स वो होते हैं जो फसल के साथ कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमारे ज़रूरी नहीं होते हैं बट फिर भी वो ग्रो हो जाते हैं, उग जाते हैं, तो उनसे भी अपन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है. देन ओनली आवर क्रॉप कैन बी गुड. नाउ 6 पॉइंट इज हार्वेस्टिंग. हार्वेस्टिंग मीन्स व्हाट. जब वो तैयार हो जाती है सारी फसल, उसको फिर काटा जाता है. काटने का मतलब ही क्या है,
काटना और उसको फिर काटने के बाद में उसको निकालना उन ग्रेन्स को, जो उसका जो अदर थिंग्स होती हैं उनसे, और उसके बाद में उसको स्टोर किया जाता है। स्टोर भी तो करना ज़रूरी होता है ना। ये थोड़ी ना है कि अपन ने इस साल जो फसल बोई है उसके बाद में इसी साल खा लेंगे और उसके बाद की जो लिए स्टोरी नहीं करना पड़े। जो एक्स्ट्रा होते हैं ग्रेन्स होते हैं, जो अपनी क्रॉप होती है, तो उसको स्टोर भी करना पड़ता है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इवन मोर थिंग्स आर देयर अबाउट दैट वी हैव टू डिस्कस इन लेटर वीडियो। फर्टिलाइजर मेन्यूज के बारे में डिफ्रेंसिएशन है, और इरिगेशन के बारे में बहुत सारी स्टोरेज है। तो ये सारी चीज़ें आपको डीप में थोड़ा सा बताना है मुझे। एंड फ्यू कीवर्ड्स आर ऑल्सो देयर, इवन क्वेश्चन आंसर्स आर ऑल्सो देयर, how we can learn them in easy words. Okay class, so okay students, now we will see in next video. See you later. Okay, bye bye. Have a good day.